अजब करप्शन की गजब कहानी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की रकम में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक NHA ने जमीन की खरीदारी के लिए साल 2020 में DC मटियारी को 4 अरब 9 करोड़ रुपए जारी किए। मौसूफ ने रकम दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करके 54 करोड़ का मुनाफा कमाया। साबिक डिप्टी कमिश्नर ने करंट अकाउंट की बजाय सेविंग अकाउंट में रकम मुंतकिल कराई। सेविंग अकाउंट की वजह से 2 साल तक मंसूबे के लिए रकम नहीं निकलवाई जा सकी। 2 साल बाद साबिक डिप्टी कमिश्नर ने लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने 4 अरब 9 करोड़ में से 1 अरब 82 लाख निकलवाए। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का दावा है कि 1 अरब 82 लाख की 300 एकड़ अराजी खरीदी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को ओहदे से फारिग और असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी को मुअत्तल किया, जबकि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अब्बासी फरार हो गए। साबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद का कहना है कि 54 करोड़ रुपए मुनाफे की रकम भी जूं की तूं पड़ी है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की ज़मीन खरीदने के लिए मुख्तस रकम में से 2.25 अरब रुपए खुद उस डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने निकाल लिए जो इस रकम के दुरुस्त इस्तेमाल के जिम्मेदार थे। हाईवे ने मोटरवे के मटियारी सेक्शन के 70 किलोमीटर के टुकड़े की राह में आने वाली जमीन की खरीदारी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम 2020 में जिले इंतजामिया को फराहम की। अब तक मटियारी में मोटरवे के लिए जमीन तो कोई नहीं खरीदी गई, लेकिन पिछले महीने असिस्टेंट कमिश्नर और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अली अब्बासी ने 390 चेक्स के जरिए सिंध बैंक में रखे 4.5 अरब रुपए से जायद रकम में 2.25 अरब रुपए से जायद रकम निकाली। बज़ाहिर ये रकम हासिल की गई जमीनों की अदायगी के लिए थी, लेकिन ये चेक किसी के नाम पर नहीं थे, ओपन चेक थे। जो रकम निकाली गई उसमें 4.5 अरब रुपए से जायद की रकम पर 2020 से लगाकर 54 करोड़ रुपए से जायद का सूद भी शामिल था। लैंड एक्विजिशन अफसर ने जो रकम कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ओपन चेक के जरिए निकलवाई, उसका किसी कैश बुक में इंदराज नहीं किया गया। ताज़ा तरीन कार्रवाई में महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को गिरफ्तार कर लिया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अली अब्बासी के सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे। मंसूर अली अब्बासी फरार हो चुके सिंध बैंक की मटियारी शाख के असिस्टेंट मैनेजर ताबिश शाह का नाम भी FIR में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे हामिद शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि अभी तक मोटरवे के मटियारी सेक्शन के लिए कोई जमीन नहीं खरीदी गई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जमीन अब तक इन्होंने नहीं खरीदी है। पूरी रकम जो कि तुम मौजूद थी, जिसमें से कोई 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम का ये करप्शन की गई है। अलबत्ता जो एक फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट जो थी, जो इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी अब तक की चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल अहमद याकूत की हिदायत पर, उस रिपोर्ट के अंदर 8 ऐसे जमींदार लैंडलॉर्ड है जिनके नामों का जिक्र किया गया है, लेकिन जब उस इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके नाम का वो नामुकम्मल फाइल थी, और इससे जाहिर नहीं हो रहा कि उन नामों के अंदर भी किसी किस्म की कोई पेमेंट अदा नहीं की गई। अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि 2 अरब से ज्यादा की जो करप्शन की गई है, उस करप्शन का पैसा कहाँ किसको तकसीम किया गया है, क्योंकि जो FIR का जो दर्ज की गई FIR में सिंपल से FIR जो एंटी करप्शन दायर की है, उसमें उन्होंने ये बताया कि 4 अरब रुपए की मतलब रकम NHA ने दायर की, 2 अरब रुपए की जो करप्शन की जो रकम है। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। हमेशा बहुत शुक्रिया आपका आपसे। और दूसरी जानिब ये वो जमीन है जहाँ से सक्खर हैदराबाद मोटरवे तामीर होना था। 304 किलोमीटर का ये मंसूबा था, जिसमें से 70 किलोमीटर जो है मटियारी हाला और न्यू सईदाबाद से सड़क तामीर करनी थी, मगर इस सड़क की जगह पर मुख्तलिफ लोगों की ज़मीनें आती हैं और इन ज़मीनों को
खरीद करना था। नेशनल हाईवे वालों ने जिले इंतजामिया को 4 अरब रुपए सिंध बैंक के जरिए जारी किए थे। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर था न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी, उसने सिर्फ 7 रोज के अंदर जो है 1 अरब 82 करोड़ रुपए कैश की सूरत में निकाल लिए उन जमींदारों के नाम पर, और ये दावा किया कि हम वो ज़मीनें खरीद रहे हैं। मगर यहाँ पर जो ज़मींदार हैं जिनकी यहाँ पर ज़मीन है, उनसे जब हमने राब्ता किया, उनसे हमने मौक़िफ़ लिया कि आपको ये रकम फराहम की गई है, तो उनका ये कहना था कि हमें रकम फराहम नहीं की गई है। जो लैंड एक्विजिशन अफसर है उसको ये रकम ओपन चेक निकालने के बजाय जो ज़मींदार हैं उनके नाम पर किरास चेक की सूरत में निकालनी थी। यहाँ के जो आबादगार हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि उनके नाम पर जो पैसे आए वो उनको ही दिए जाएं। आ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने डीसी नौशहर फिरोज को 1500 एकड़ ज़मीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड्स जारी किए। जारी करदा फंड के इस्तेमाल में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज ताशफीन आलम गुज़िश्ता 4 रोज़ से गायब हैं, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब NHA ने मिटियारी में अराजी का कब्जा मांग लिया। कमिश्नर हैदराबाद से मुबैना करप्शन और बकाया रकम की तफसीलात भी तलब कर लीं। NHA ने फंड्स में गबन की इत्तला तशवीशनाक करार दी और कहा कि हुकूमत M6 कम से कम वक्त में मुकम्मल करने के लिए कोशां है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना है कि इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। NHA से मिलने वाली रकम ट्रेजरी के जरिए जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर मुगैरी, अपडेट कीजिए, महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? देखिए, महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को एक समरी भेजी गई है ताकि वो चीफ सेक्रेटरी इसकी अप्रूवल दे दे, जिसकी चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दी, जिसमें कहा गया है कि मटियारी के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मोटरवे के लिए जो मिलने वाले फंड थे उसमें घपला किया गया। उसके बाद फिर नौशहर फिरोज डीसी ने भी वही काम किया। तो बेहतर है कि इन जो ओपन चेक के जरिए अदायगी करते हैं, अब इसके बजाय इन्हें जो जिले में कायम सरकार की जानिब से जो ट्रेजरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं, वहाँ ये रकम अदा की जाए। तो इस तरह से हुक्मनामा जारी हुआ है कि जो तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं जिनके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये फंड आया है मोटरवे की तामीर के लिए, वो जो है तमाम के तमाम पैसे ट्रेजरीज में जमा कराएं, सरकारी ट्रेजरी में बैंक के बजाय, और जो भी अदायगियाँ करें काश्तकारों को जमीन के एवज ओपन चेक के बजाय जो रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जो क्लास चेक है जो भी है उस तरह से अदायगियाँ करें। तो इस तरह से हुकूमत ने 2 अजला में करप्शन के बाद हुकूमत आ गई है, उन्होंने नोटिस ले लिया है और ये मसला भेज दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक से। अब्दुल रज़ाक, डिप्टी कमिश्नर मटियारी के घर पर छापे में कुछ बरामद भी किया गया है? जी देखें, हमने कुछ देर कबल जो है SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक, उनसे हमने जब राब्ता किया तो उसने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि एंटी करप्शन हैदराबाद की पुलिस जो है वो यहाँ पर पुलिस नफरी के साथ यहाँ पहुंची है डिप्टी कमिश्नर के हाउस पर, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान राशिद मौजूद थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसको जो है हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये सक्खर हैदराबाद मोटरवे में 70 किलोमीटर सड़क तामीर होनी थी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने 4 अरब रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट को दिए थे, मगर यहाँ पर एक इंक्वायरी जो टीम थी उसमें ये इंकशाफात हुए कि 1 अरब 81 करोड़ रुपए जो है मुबैना तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी, जो कि लैंड एक्यूजर ऑफिसर मुकर्रर किए गए थे कमिश्नर की जानिब से, उसने कैश की सूरत में निकाल लिए हैं। जिसके बाद वजीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया था और ये मामला इंक्वायरी एक जानिब जारी थी, तो दूसरी जानिब अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई में जो है डिप्टी कमिश्नर मटियारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो लैंड एक्यूज ऑफिसर है मंसूर अब्बासी, वो यहाँ से मौके से फरार हो गए। दूसरी जानिब में आपको बताऊं कि यहाँ पर जो गेट है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि हाउस पर इस वक्त कोई फैमिली नहीं है। इस हवाले से जब हमने SSP मटियारी से तस्दीक की कि हाउस से क्या बरामद हुआ है,
तो उसका ये कहना था कि अब तक जो है हमें इतला यही थी कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है, हमसे नफरी तो मांगी गई लेकिन हमें कार्रवाई के बारे में मजीद नहीं बताया गया है। ये सारी कार्रवाई एंटी करप्शन ने की गई है और एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके उसको ले जाया गया। मजीद वही तफसीलात बता सकते हैं कि हाउस से क्या बरामद हुआ था, लेकिन इन पर जो इल्जामात हैं वो 4 अरब रुपए में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल रज़ाक। तहवील में ले ली है। एंटी करप्शन हैदराबाद की टीम ने मिटियारी में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में $2.25 अरब की मुबैना करप्शन का केस। करप्शन के इल्जाम में डिप्टी कमिश्नर मिटियारी अदनान रशीद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ऐसा बताना है SSP का। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अहम दस्तावेजात भी तहवील में ले ली है। शाहिद शम से मजीद तफसील जानेंगे। शायद बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में। ये बिल्कुल सिंध का बड़ा मेगा जो है करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मटियारी का ये रोड बन रहा था सक्खर से हैदराबाद मोटरवे M6 जो है वो, उसमें फंड्स आए थे जो अक्टूबर 2022 को जो है बैंक से निकले हैं। उसमें मेगा करप्शन का इंकशाफ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अदनान राशिद को सिंध हुकूमत ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। फौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर मटियारी को हटा दिया गया है, जबकि उसके बाद जो है एंटी करप्शन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए साबिका जो डिप्टी कमिश्नर है अदनान राशिद जो है वो हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी भी भारी तादाद में पुलिस जो है डिप्टी कमिश्नर मटियारी हाउस में मौजूद है, जिसमें सर्च किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारा रिकॉर्ड जो है उसको तहवील में लिया जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस जो है दस्तावेजात भी कब्जे में ली जा रही हैं। आपने अपडेट किया शायद शम मटियारी से। आपका इस कमरे को सीज करना है, इस कमरे को सिर्फ, उसको नहीं, समझ गए। लो और देखो बेटा, चेक करो, ये गिनो बेटा, ये गिनो अपना कोई इरफान साहब को दो, इरफान गिन लो बेटा। इस पर देखो कौन सी बैंक का स्टैंप लगा हुआ बेटा, उस पे देखो HBL हैदराबाद। अच्छा, इस पे कौन सा लगा हुआ है देखो, साउथ ट्रेड लिमिटेड लगा हुआ है। चलो ठीक है, ये लगा देना, आप इनको गिनो तो 3 गाड़ियों में कार्टन भर के पुलिस गार्ड्स की हिफाजत में साहिवाल में डीसी के घर पहुंचाया गया। डीसी के मजीद गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया है। पीर को समात के बाद एंटी करप्शन अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। असिस्टेंट मैनेजर सिंध बैंक ताबिश शाह ने सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करवा ली है। बाबा साइड अवामी चोर, ये अवामी चोरन अल्लाह जो क्या कमिश्नर मटियारी जो गिरफ्तार हैं, उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ
सूबाई वज़रात जो है या मखदूम हाउस के कोऑर्डिनेटर्स, जिसमें मुसरत जाफरी है, असलम पीरजादा का नाम बताया जा रहा है, उसके साथ साथ एक दुबई में बैठा हुआ है कोऑर्डिनेटर जिसका नाम मुमताज शाह है, उनके जरिए कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भी पैसे बाहर गए हैं और उनका हिस्सा पति जो करोड़ों में बताया जाता है वो उनको फराहम किया गया। उसके साथ साथ मीर मोहम्मद सुहाग जो नाम है, मैनेजर हैं एशियन बैंक के मटियारी के, उनका भी नाम उन्होंने बताया है। और उसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो अब इस वक्त मफरूर हैं, उस मुकदमे में भी उनका नाम है मंसूर अब्बासी, उनको भी हिस्सा बढ़ा गया है। तो ये तमाम मामला हैं, तमाम तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानब ये भी हमें जराए ने बताया है कि सियासी तौर पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, मुल्जमान को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीर मोहम्मद सुहाग अहम जो मुलजिम है, उसके साथ साथ जो असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं जुड़ेल शाह, उनके नाम तक एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए। तो उसके इन मुल्जमान को बचाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। ठीक है, मुल्जमान को बचाने। जी देखिए, ये बहुत बड़ा घपला है किसी भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, क्योंकि 3 साल पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से 4 अरब 9 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर मटियारी को दिया गया था कि 70 किलोमीटर जो मटियारी से रोज को गुजरना है, उसमें जो काश्तकारों जिनकी जमीन है उनको ये पेमेंट करनी थी। तो उन्होंने पहले ये प्राइवेट बैंक में, निजी बैंक में पैसे रखे, वहां से 54 करोड़ रुपए सूद के वसूल किए। उसके बाद फिर सरकारी बैंक में ये पैसे ट्रांसफर किए और हाल ही में 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 7 दिनों में 1 अरब 82 करोड़ रुपए कैश की सूरत में निकाल लिए गए, जबकि ये होता नहीं है। 10 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो क्या चेक दिया जाता है। किसी से आप कोई चीज खरीदेंगे तो सरकार में होता है कैश में चेक नहीं दिया जाता है, लेकिन इन्होंने 1 अरब 82 करोड़ रुपए के डिप्टी कमिश्नर मटियारी और ऐसी न्यू सईदाबाद की जानिब से बहुत बड़ी रकम निकाल के ये पैसे उन्होंने हड़प कर लिए। जब मामला खुला तो उन्होंने फिर काश्तकारों को बुला के हादसा से कि डीसी मटियारी के अकाउंट से 1 अरब 82 करोड़ रुपए निकलवाने के मजीद इंकशाफात सामने आ गए। हासिल वीडियो में देखा जा सकता है कि 18 अक्टूबर को डीसी ऑफिस के अकाउंट जुड़ेल शाह रकम निकलवाने के लिए सिंध बैंक आए। जराये के मुताबिक वो मैनेजर मीर मोहम्मद सुहाग के दफ्तर में बैठे रहे और रकम उठाने के लिए बड़े बड़े बोरे लाए गए। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी हासिल कर ली। 14 अक्टूबर को नए अकाउंट में रकम मुंतकली कराई गई। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 1 अरब 82 करोड़ रुपए की रकम निकलवाई गई। 17 अक्टूबर को 95 लाख रुपए की 20 ट्रांजैक्शंस की गयी। 18 अक्टूबर को 90 लाख रुपए की 9 ट्रांजैक्शंस और उसी ही रोज 50 लाख रुपए की 5 ट्रांजैक्शंस की गयी। बाकी रकम 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दरमियान निकलवाई गयी। सिंध बैंक अमले ने बैंक कवानीन को फॉलो नहीं किया। स्टेटमेंट में इतनी बड़ी रकम निकलवाने वाले किसी शख्स का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज नहीं किया गया। जराये के मुताबिक डीसी ऑफिस और बैंक के अमले का बुनियादी मकसद 4 अरब रुपए की रकम पर सूद हासिल करना था। 92 न्यूज ने मामले से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत से मौकफ लेने की कोशिश की, मगर इन्होंने पैगाम पढ़ने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। हैदराबाद मंसूबे का मामला है जिसमें नेशनल हाईवे है वो सिंध हुकूमत को दिए थे ताकि यहाँ से जो सड़क की जगह 100 एकड़ एराजी ज़रूरी ज़मीन है वो खरीदी जा सके। जब ये रकम सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को दी गई तो ज़िले इंतज़ामिया ने इस रकम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस रकम को कैश की सूरत में निकाल लिया और बैंक स्टेटमेंट सामने आए। और जब बैंक स्टेटमेंट सामने आए तो ये सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये खबरें शुरू हो गई और जिस पर वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस लिया और इंक्वायरी जो है तश्कील दी। उसने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की और डिप्टी कमिश्नर जो मटियारी हैं उससे यहाँ पर आके पूछगछ की और यहाँ पर उनका रिकॉर्ड तलब किया, मगर रिकॉर्ड ना दिया गया और जो जमींदार हैं जिनके नाम पर जमीनें खरीदी गई वो रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया, जिस पर इंक्वायरी टीम को शुबात बढ़े और उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी को गहराई से जाकर देखा और जो कागज मिले उसमें जो बैंक स्टेटमेंट मिली उससे ये इंकशाफात हुए कि जो 1.5 अरब रुपए हैं लैंड एक्विजिशन अफसर ने जमींदारों को देने के बजाय कैश की मद में निकाल लिए, ओपन चेक की सूरत में निकाल लिए। हर एक के खिलाफ माजी में भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई है, बल्कि जो सियासी जबर असर उसूल इस्तेमाल होता है तो कई ऐसे करप्शन के जो स्कैंडल हैं वो दबाए जाते हैं। तो जो इस वक्त जो हमें एंटी करप्शन पुलिस के जो ज़राए हैं और दीगर जो ज़राए हमारे पास उसके मुताबिक इसमें
कुछ और मजीद जो बासर लोग हैं वो भी इस मामले में, इस करप्शन में मुलव्वस हैं और उन्होंने भी अपने हिस्से का जो करप्शन का जो पैसा है वो अपने अपने हिस्से मुस्लिम लीग नून की थी। उस दौरान जो सीपेक मंसूबा जारी था उस दौरान ये सड़क तामीर होनी थी, मगर ये पहले ही मंसूबा ताखीर का शिकार हो चुका है। तो मजीद जो अवाम है उसके और भी ये जो स्कैंडल सामने आया करप्शन का, तो उनमें भी मजीद जो है ये शुबात और उनमें भी तशवीश पाई जाती है। उनको ये शुबा है कि ये जो करप्शन के बाद ये जो मंसूबा है सखर हैदराबाद मोटरवे का वो मजीद ताखीर होने का शिकार। NHA से मिलने वाली रकम ट्रेजरी के जरिए जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी से। जी मंसूर मुगेरी, अपडेट कीजिए, महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? देखिए, महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को एक समरी भेजी गई है ताकि वो चीफ सेक्रेटरी इसकी अप्रूवल दे दी, जिसकी चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दी, जिसमें कहा गया है कि मटियारी के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मोटरवे के लिए जो मिलने वाले फंड थे उसमें घपला किया गया। उसके बाद फिर नौशर फिरोज डीसी ने भी वही काम किया। तो बेहतर है कि इन जो ओपन चेक के जरिए अदायगियाँ करते हैं, अब इसके बजाय इन्हें जो जिले में कायम सरकार की जानिब से जो ट्रेजरीज हैं, जिसके अकाउंट ऑफिसर हैं, वहाँ ये रकम अदा की जाए। तो इस तरह से ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि जो तमाम डिप्टी कमिश्नर हैं जिनके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये फंड आया है मोटर की तमीर के लिए, वो जो है तमाम के तमाम पैसे ट्रेजरीज में जमा कराएं, सरकारी ट्रेजरी में बैंक के बजाय, और जो भी अदायगियाँ करें काश्तकारों को जमीन केवल ओपन चेक के बजाय जो रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जो क्लास चेक है जो भी है उस तरह से अदायगियाँ करें। तो इस तरह से हुकूमत ने जो अजला में करप्शन के बाद हुकूमत आ गई है, उन्होंने नोटिस ले लिया है और ये मसला भेज दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये जो प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था हैदराबाद से सखर M6 प्रोजेक्ट मोटरवे, उस हवाले से जो अभी एक करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आया है, उस हवाले से जहां मेगा करप्शन में डिप्टी कमिश्नर मटियारी भी शामिल था और इसके अलावा AC मंसूर अब्बासी ये भी शामिल थे। तो उसके अलावा इसमें एक बड़ा एक ब्लेंडर जो जिसे आप कह सकते हैं बड़ा एक जो इसमें किरदार था वो सिंध बैंक का भी किरदार है। वो सिंध बैंक का किरदार इस वजह से है कि जब सिंध बैंक के पास साबिक डिप्टी कमिश्नर ने अकाउंट खोला तो उसमें अकाउंट में इनको जो है पहले से परमिशन चाहिए होती थी गवर्नमेंट के इदारों की, उससे पहले जो है इस तरीके के अकाउंट नहीं खुलते। और दूसरा ये कि इन्होंने जितनी भी रकम थी 1.82 जो इन्होंने बिलियन रुपए जो इन्होंने निकलवाए थे साबिक डिप्टी कमिश्नर ने अदनान रशीद ने, तो वो उसने जो है बिल्कुल नकद कैश रकम निकलवाई वो, जबकि वो नकद रकम नहीं निकलवा सकता, वो क्रॉस चेक में निकलवानी थी। लेकिन सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर जो है वो सिंध बैंक भी इस ज़मरे में आता है कि उसने बग़ैर इजाज़त के जो है उसका ऑफिशियल अकाउंट क्यों खोला। नंबर 2, उसने जो है नकद जो है कैश जो है वो क्यों पेमेंट की, क्रॉस चेक में क्यों नहीं पेमेंट की। तो ये दो चीज़ें। उसके अलावा फिर जब उसने वो 1.82 बिलियन रुपए जो है विड्रा किए बैंक से, तो उसके बाद फिर उसने सेविंग अकाउंट में वो ट्रांसफ़र किए और उस पर मज़ीद 540 बिलियन का मुनाफा कमाया। तो ये सारी चीज़ें सिंध बैंक की भी इसमें जो है गफलत है, उसको भी आप कसूरवार कह सकते हैं कि सिंध बैंक की भी इसमें बड़ी मुजरमाना गफलत है कि उसने बग़ैर परमिशन के जो है अकाउंट खोलने की इजाज़त कैसे दी और उसने अकाउंट कैसे खोला। नंबर 2, उसने क्रॉस चेक के अलावा नकद कैश में जो है पेमेंट क्यों की इसमें, जबकि उसमें ये था कि क्रॉस चेक में पेमेंट करनी थी, वो भी उन ज़मींदारों को जिनकी ज़मीन वो एक्वायर करते, उनकी ज़मीन एक्वायर करने के बाद उनको क्रॉस चेक दिए जाते उन ज़मींदारों को।
डिप्टी कमिश्नर ने वो तमाम रकम जो थी वो तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ थी, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद ने जो मटियारी के हैं उन्होंने जो रकम निकलवाई है 1.82 जो है वो तकरीबन जो है मिलियन रुपए की रकम निकलवाई है, और तमाम रकम जो है वो कैश पे निकलवाई, और उसके लिए बड़े बोरे लेकर आए थे जो जिसमें वो भर के लेके गए इतनी बड़ी रकम को। तो उसकी कुछ न्यूज़ है जो हमने उसके हवाले से बनाई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसकी तफसीलात ये है कि मटियारी अदनान रशीद डिप्टी कमिश्नर मंसूबे में जो M6 के सक्खर हैदराबाद मोटर प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से अरबों रुपए की गबन की तहकीकात करने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। इतलात के मुताबिक इस केस की बुनियादी मुलजिम डिप्टी कमिश्नर लैंड एक्विजिशन के नाम से सिंध बैंक में एक ऑफिशियल अकाउंट खोला, ताहम सिंध बैंक ने सरकारी अकाउंट खोलने से कबल सूबाई महकमे ख़जाना से इजाज़त नहीं ली। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बेटिंग टेरर फाइनेंसिंग कानून के ज़ाब्ता नंबर 1 और 21 के तहत तमाम बैंकों को सरकारी अकाउंट खोलने से पहले मुताल्लिका मालियाती महकमे से इजाज़त लेने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने नहीं ली और उसके बगैर इजाज़त के अकाउंट खोल लिया उन्होंने। उसके अलावा फिर ये रकम ज़मींदारों को उनको ज़मीन हासिल करने के बाद अदा की जानी थी, जबकि उसने वो ये रकम पहले ही निकाल ली, और ज़मीन के मालकान को किरास चेक में रकम अदा करने के बजाय DC मटियारी ने 1.82 रुपये की नकद रकम निकाल ली और इसमें 4 मिलियन रुपए सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और उस पर मज़ीद 540 बिलियन रुपए का मुनाफा हासिल किया। इसके अलावा जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी थे, उन्होंने ज़मींदारों को किरास चेक देने के बजाय नकद रकम जो है वहाँ पे तकसीम की थी, और ये तमाम रकम जो थी जो प्रोजेक्ट में 70 किलोमीटर के अंदर जो रहने वाले ज़मींदार थे उनकी ज़मीन एक्वायर करने के लिए उनको पेमेंट करनी थी। मामला सामने आने के बाद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने अदनान रशीद डिप्टी कमिश्नर साबिक डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें फौरी तौर पर मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया है। इसके अलावा इंसदाद बदउनवानी की खुसूसी अदालत ने अदनान रशीद का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है।